तो इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं, इस चैप्टर का बेसिक भी समझ चुके हैं। हम इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे 1.3। देखते हैं 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इन ईच हैज़। अब बताना है कि जो हमें दिया गया है फ्रैक्शन उसमें किस टाइप का डेसिमल है और उसका एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो हमें डेसिमल में लाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा और ये आएगा हमारा 0.36 आएगा। तो ये कैसा है आगे, इसमें हम आगे कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, है तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये हमारा कैसा है, पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये होगा 0.6 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा 1/11। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1/11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग करके देखते हैं। अब ये तो हमारा जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम 0 बढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये अब भी हमारा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद यहाँ 100 हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे तो कितने से जाएगा, 11 9 99। अब यहाँ बचेगा 1। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 0 लगाएंगे, लेकिन एक 0 लगाने से तो डिवाइड होगा नहीं। फिर से हम यहाँ 0 लगाएंगे, तब यहाँ एक और 0 उतारेंगे, 100 होगा। फिर से 9 से जाएगा, फिर हमारा 1 बचेगा। इसी तरीके से हमारा 0 9 0 9 0 9 आगे आता रहेगा। तो ये हमारे डेसिमल में क्या है, अब इसमें हमारा पूरा डिवाइड तो हुआ नहीं। अगर पूरा हमारा डिवाइड हो जाता तो हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग है, यानी शांत हो गया है डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। तो अगर हमारा ये पूरा डिवाइड हो जाता है, ये शांत हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन ये हमारा टर्मिनेट तो हुआ नहीं, इसमें रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हुआ नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, इसीलिए उसको रिपीटिंग कहेंगे। ये डिवाइड हम रफ कर देते हैं आगे। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 4 राइट 1/8। अब दिया है 4 राइट 1/8। पहले तो हम इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 4 32 + 1 33, 33/8 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। जो हम डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, पहले हम डिवाइड करते हैं। 8 4 32, 1 बचेगा, आगे हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ, और उसके बाद 8 2 8 1 जा, फिर पॉइंट लगाया हमारा, इसलिए हम एक और 0 बढ़ा लेंगे फिर से। तो उसके बाद करेंगे 8 2 16, और फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, और 8 5 जा 40 जाएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर ये हमारा रुक गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, तो हम इसको क्या हमारा आएगी वैल्यू 4.125। अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया हमारा, तो हम कहेंगे इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसी में हमारे ऐसे हमारे आगे इसमें फोर्थ पार्ट दिया है 3/13, फिफ्थ पार्ट दिया है 2/11,
और आगे 6 पार्ट है 329/400। तो इसी तरीके से हम सब में डिवाइड करके देख लेंगे। जो अगर हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, आगे अगर आता रहता है तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर उसमें आगे आ रहा है और रिपीट भी हो रही बार बार चीज़ें तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और अगर आगे आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। अब हम इसमें इतना ही करेंगे और बाकी के जो थर्ड पार्ट 3 पार्ट बचे हैं वो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। हमें 1/7 की वैल्यू दे दी गई है, कितनी दी गई 0.142857 दी गई है, और ऊपर बार लगाए मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है आगे। तो अब हमें बताना है कि 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की हमें वैल्यू बताने की क्या होगी। तो हम बताते हैं, देखो अगर ये 1/7 की वैल्यू ये दी गई है और यहाँ पर 2/7 लिखा है, तो क्या ये 2 × 1/7 है? ये 2/7 लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 1/7। और 1/7 की वैल्यू क्या है वो तो हमें पहले से पता है कि 142857, और उसके ऊपर बार लगा मतलब ये रिपीट हो रही है तो ये वैल्यू है। तो अगर हम ऐसा करें कि इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। तो हम वही करते हैं, आगे हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 0.11422857, और हमारा क्या आएगी वैल्यू, हम आगे डिवाइड करके लिख देते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे 3 × 1/7 लिख सकते हैं तो वैसे हम 1/7 की वैल्यू के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/7 की वैल्यू है 0.142857, और इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 3/7 की वैल्यू हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 = 21 का 1 कैरी 2, 3 5 = 15, 2 17 का 7 कैरी 1, 3 8 = 24 और 3 8 = 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 = 6, 2 8, 3 4 = 12, 2 कैरी 1, 3 1 = 3 और 1 4। ये हमारी आ गई 3/7 की वैल्यू। ऐसे ही हम बाकी सारी 4/7, 5/7 और 6/7 की भी निकाल लेंगे। और हम अगला क्वेश्चन आगे करते हैं। कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, यानी हमें इसे P/Q के रूप में दिखाना है, यानी बटे में हमें दिखाना है इसे फ्रैक्शन के रूप में। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और P और Q इंटीजर होने चाहिए, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यानी Q जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम दिखाएंगे इसको, हम बताते हैं आपको ये करने का तरीका। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट 0.6 को हम पहले दिखाएंगे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं लेट 0.6 इज इक्वल टू एक्स, इसको हम x मान लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.6 पे बार लगा है तो 0.666 करके हम लिखेंगे, क्योंकि 0 अगर इस पे 6 पे बार लिखा है यानी 6 रिपीट हो रहा है तो आगे आ रहा है इनफाइनाइट तक। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने x मान लिया। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों ही तरफ इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर हमारा x है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में इधर जो हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो इधर जो यहाँ पे 0 के बाद डेसिमल जो हमारा लगा है वो हमारा डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा, 6 के बाद आएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.666, इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, हम ऐसा करेंगे तो इसको हम माइनस करते हैं 10x
अब जो हम इसको माइनस करेंगे तो 10x में से एक x चला गया तो हमारा 9x आ गया, और इज इक्वल टू में इधर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 6 में से 0 जाएगा तो वो तो 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद आगे जो जितने 6 हैं वो सारे 6 में से 6 जाएंगे तो आगे सारा माइनस होकर आगे तो कुछ पूरा 0 हो जाएगा ना, आगे तो हमारा सिर्फ 0 ही आएगा। तो हम इसको यही तो लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 6। अब ये इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6/9। अब इसको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारी वैल्यू आ गई। और देखो x इज इक्वल टू 2/3 आया, यानी p/q की फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए हमारे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, 2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, और q 0 नहीं है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे तो हमारा 3 आया, तो हमने क्वेश्चन को पूरा ही तरीके से सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी ये हमारी वैल्यू सही है। आगे इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें 4 और 0.47 है और 7 के ऊपर बार लगा है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम x इज इक्वल टू इसमें भी मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब हमने ऐसा ही किया, अब इसमें हम वही करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.4777। इस तरीके से हमारा 7 आगे भी रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड with 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या हमारा 10x इज इक्वल टू में क्या आएगा, इधर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा तो आएगा 4.777। इस तरीके से हमारा आता रहेगा आगे भी, और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इक्वेशन सेकेंड में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड इंटू 10। अब फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल फिर से आगे जाएगा तो हमारा हो जाएगा 47.777। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। ये इक्वेशन थर्ड हमारी लिखी है, इसमें हम नीचे इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। इसको माइनस करेंगे, और हमारा 100x में से 10x चला जाएगा तो हमारा बचेगा 90x, और इज इक्वल टू में 47 में से हमारा 4 चला गया तो हमारा यहाँ पे बचा 43। और पॉइंट में इधर जो सारे 7 है वो तो इधर पॉइंट के बाद के 7 से सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा, तो हमारा यहाँ पे बचा सिर्फ 43। अब उसके बाद x इधर ही रहेगा, हम 90 को इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू के इधर, तो 43/90। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 43/90। इसमें भी हमारी वैल्यू इंटीजर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, और p/q के रूप में है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
इसका हमारा थर्ड पार्ट है 0.001, 0.001 और इन तीनों पर बार लगाए। इसमें देखिए गौर से 3 डिजिट्स पे बार लगा, उसमें सिर्फ 1 डिजिट पे बार लगा था तो हमने क्या किया, उसमें 10 से मल्टीप्लाई की। लेकिन जब इसमें हमारा 3 डिजिट्स पे बार लगा है तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा 2 डिजिट पे बार लगा होता है, अगर 2 डिजिट पे बार लगा होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार लगा है तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 1 डिजिट पे बार लगा था तो हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था। यानी जितनी डिजिट्स होंगी हम उतने जीरो वाली डिजिट से, उतनी जीरो वाली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम इसको पहले तो लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.001 और इस पर बार लगा है तो ये रिपीट हो जाएगा आगे, तो इसको हम यही लिखेंगे 001 001 001। इस तरीके से आगे रिपीट होता रहेगा और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब हम आगे क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 3 डिजिट पे बार लगा है इसलिए हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई विथ 1000 इन बोथ साइड। इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000x इज इक्वल टू, अब हमारा डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स के बाद लगेगा तो हमारा होगा 001 दशमलव 001 इस तरीके से आगे आता रहेगा और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। हम क्या करेंगे, हम फिर से वही करेंगे कि इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को नोट करते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको माइनस कर देंगे। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हमारा क्या आएगा, जब 1000 में से 1x चला जाएगा तो 999x आएगा और इधर जो हमारा ये 001 यानी 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही हमारा बचेगा ऑब्वियसली। और इधर बाकी का ये इधर का जितनी भी डिजिट होंगी वो सारी सेम डिजिट नीचे भी हैं और इनफाइनाइट टर्म तक हैं, तो ये हमारी सारी डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगी उधर का, यानी हमें पूरा 0 हो जाएगा। 1.0 को तो हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे ना, तो हमारा आ गया 999x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/999 और यही हमारी x की वैल्यू आ गई। यानी x हमने क्या माना था, x हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू हमारा था 0.001 पे बार, तो हमारी वही डिजिट 0.001 इज इक्वल टू 1/999 है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मतलब इसमें देखो इंटीजर्स 1 और 999 तीनों ही मतलब दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और p/q की फॉर्म में और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, तो हमारा ये आंसर भी सही है। और इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन 4 करते हैं। आगे क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसमें कहा गया है कि हमें 0.999 को इन द फॉर्म ऑफ p/q, हमें p/q के रूप में दिखाना है। और आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या तुम अपने क्या आप अपने आंसर से यानी उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। हमें अपने टीचर यानी अपने टीचर और अपने क्लासमेट से आपको डिस्कस करके यानी उनसे सलाह लेके आपको ये बताना है कि क्या इसमें जो आंसर है उसका कोई अर्थ है या नहीं है। देखिए जैसे हमने अभी तक ये पार्ट किए हैं थर्ड क्वेश्चन तक,
आगे 0.999 हमारा रिपीट हो रहा है। अब हमें तो नहीं पता है कि इसमें सिर्फ 99 रिपीट हो रहा है या 999 3 बार वो रिपीट हो रहा है या सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम इस आंसर में तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 4th। हमें इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लाएंगे, पी अपॉन क्यू के रूप में पहले तो लाते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू ये है। अब हम क्या करें, इससे हम इक्वेशन 1 बनाते हैं और इसमें क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा हमारा, इधर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 10x, और अगर हम इक्वल टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9.999 आएगा। और इसको हम बनाएंगे इक्वेशन सेकेंड। और हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। और माइनस करने पे हमारा क्या आएगा, हम 10x से अगर x को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 9x बचेगा। और इज इक्वल टू में इधर जब 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। और पॉइंट में इधर हम 9 से जब नीचे 9 को ही माइनस करेंगे, बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो आगे के सारे 0 होते चले जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 ही बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/9, और ये हमारा डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि आर यू सरप्राइज बाई आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब ये कहा गया है कि क्या 0.999 था, ये पूरा तो 1 रुपये हुआ नहीं, मतलब पूरा तो 1 कभी हुआ नहीं, हमेशा आगे पॉइंट में कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा, 1 तो कभी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 क्यों दे दी गई, ये कैसे आ गया, यही हमें मतलब डिस्कस करने की बात है। सरप्राइज होने की बात यही है कि क्यों हो गया। तो ऐसा है मतलब कि जब हम कभी भी अगर किसी को हमें कोई एक चीज़ देनी है, 1 रुपये में किसी को देना है, तो हम उसको 1 रुपये ना दे करके हम उससे कुछ कम दे रहे हैं, और 1 रुपये से कम करके हम मान लिया हमने उसको 0.9 दिया, यानी 1 पैसा हमने उसका कम कर लिया। ठीक है, हमने उसको 0.99 दे दिया, 99 पैसे दे दिए, 1 पैसा हमने उसका रोक लिया और काम भी है तुम्हें नहीं देंगे। और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो उसको क्या किया हमने, उसने 1 पैसे से भी हमने उसका 1 पार्ट दे दिया, उस 1 पैसे का भी 1 पार्ट हमने उसे और दे दिया, उसे 0.099 दे दिया, यानी 1 रुपये का 1,000वां हिस्सा हमने उसे दे दिया। लेकिन अब भी अगर वो मतलब अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं, उसने कहा हमारा अब भी 1 रुपये पूरा नहीं हुआ, हमें और चाहिए, तो हमने उसे ऐसे ही और देते गए, उसका 1 पार्ट और दिया, जो बचा था 1 पैसे उसका 1 पार्ट और दिया। तो इस तरीके से हम उसको 9 देते चले गए, और मतलब उसके बाद भी हम उसको यहाँ पर उसने कह दिया कि हाँ ठीक है बस हम इतने से संतुष्ट हैं। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर उसको आगे तक देते रहें और इनफाइनाइट तक अगर हम उसको देते रहते हैं, तो कभी ना कभी तो मतलब 1 रुपये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसका इतना मतलब छोटे पार्ट करते हुए इनफाइनाइट तक हम उसको देते जा रहे हैं आगे, लेकिन 1 पूरा नहीं दिया। तो यहाँ पर एक टाइम पे भी तो ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ये इज इक्वल टू 1 है। वही इस क्वेश्चन में है कि हमने 0.99 था, पूरा 1 नहीं है, लेकिन हमने उसको x इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया। तो जैसे हमने वहाँ पर हो जाएगा मानना पड़ेगा, वैसे हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 5th क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें कहा गया है कि 5th क्वेश्चन में 1/17 का मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, मतलब कि उसमें आगे हम अगर इसको डिवाइड करते हैं 1/17 को इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारे कितने डिजिट्स के बाद इसमें नंबर रिपीट होने लगेंगे, कितना हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो कितने नंबर के बाद हमारा ये जो रिपीट होने लगेगी उसकी वैल्यू। तो अगर हम इसको डिवाइड करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे, इधर 1 तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा था इसलिए पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ाया, अब भी नहीं हुआ तो इस 10 तो अभी भी 17 से कम है, तो 1 0 लगा के इधर हम आगे 0 और बढ़ाएंगे, 100 हो गया। अब ऐसा करके हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, इसकी वैल्यू में ये बतानी कि कितने डिजिट के बाद रिपीट होने लगेगी। तो इसको आप आगे डिवाइड कीजिएगा, और जब आगे आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, वही डिजिट आंसर होगी कि कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है।
अब हम अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 क्वेश्चन कहा गया, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 having terminating decimal representations expansion. Can you guess what property q must satisfy? ये क्वेश्चन करने वाला है, इसको हम पहले रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, परिमेय संख्याओं के हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं इन द फॉर्म जहाँ मतलब p अपॉन q की फॉर्म में q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 ना हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है p और q इंटीजर होने चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनका कोई भी मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 हैविंग इंटरमिनेटिंग डेसिमल, और 1 अदर देन 1 मतलब एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, एक तो होगा ही सबका गुणनखंड, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन होता है मतलब उसका दशमलव शांत हो जाता है, हम उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो आगे उसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट है, ऐसे रैशनल नंबर्स में क्या आपको बताना है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्यू के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्यू में, कि मतलब क्यू में क्या क्या गुण होंगे, तब हमारा मतलब डेनोमिनेटर में क्या क्या गुण होंगे कि रैशनल नंबर मतलब शांत हो जाए, मतलब उसका टर्मिनेट हो जाए वैल्यू। तो हम करते हैं ऐसे, इसको हम इसके लिए क्या करना होगा कि मतलब हम कुछ एग्जांपल लिख के समझाते हैं। देखिए अगर जैसे हम लोग लेते हैं 1/2, ठीक है, तो ये 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी, टर्मिनेट हो गया। अगर हम 1/3 लेते हैं तो हम इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0.333 इस तरीके से आती रहेगी, और आगे ये कभी भी मतलब एंड नहीं होगी, ये आगे इनफाइनाइट तक आती रहेगी, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। और इसके अगर हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर हम 1/5 लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, ये भी टर्मिनेट हो रही है। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर हमें ऐसी हमें क्यू की वो प्रॉपर्टी बतानी है तो क्यू की प्रॉपर्टी ये होगी कि डेनोमिनेटर जो है क्यू जो है उसमें ज़रूर ही 2 की पावर या 5 की पावर में होनी चाहिए डिजिट, 2 की पावर में होनी चाहिए या 5 की पावर में, या तो 2 एंड 5 दोनों की पावर में, या तो 2 की घात में हो, यानी जैसे यहाँ पे 2 है और इसकी घात 1 है, यहाँ पे 2 की पावर में, यहाँ पे 5 की पावर में, और या तो 2 और 5 दोनों की मल्टीप्लर की पावर में होनी चाहिए, यानी जैसे अगर हम कहें कि 1/10 है तो इसमें तो क्या होगा 1/2 इंटू 5 है, और इसकी वैल्यू भी शांत हो जाती है, ये भी टर्मिनेट हो जाती है, तो यही मैं बताएं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी, तो ये भी टर्मिनेट हो रही है ना। तो क्यों, क्योंकि इसमें 2 की पावर में है डिजिट और 5 की पावर में, तो क्यू के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, क्यू मस्ट बी इन 5 पावर और 2 इंटू 5 की पावर में होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7th क्वेश्चन। आगे 7th क्वेश्चन में राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरेंट। ऐसे हमें ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग, जिनका रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, एंड नॉन रिक्वेरिंग, और कि मतलब उसका रिपीट भी ना हो। तो ऐसा नंबर हमें बताएं जिसका दशमलव प्रसार शांत भी ना हो और उसका रिपीट भी ना हो, यानी आवर्ती भी ना हो, बार बार आगे डिजिट आए भी ना। तो ऐसे कौन से होंगे, ऐसे हम लोग जानते हैं नंबर, ऐसे नंबर कौन से होंगे, √3, √5। अब ये इनकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या इनकी वैल्यू हम लोग पूरी निकाल पाते हैं, नहीं, आगे वो टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, आगे आती रहती है। और ऐसे ही पाई भी कह सकते हैं, पाई की वैल्यू हम जो आगे निकालते हैं तो वो भी टर्मिनेट नहीं होती है, आगे रिपीट भी नहीं होती है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, √3, √5 और पाई, ये तीनों हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आगे फाइंड द 8th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11।
5/7 एंड 9/11 हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, परिमेय संख्याएं। इनके बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। 3 डिफरेंट यानी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं बतानी है 3 अलग अलग इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। कौन से हैं? 5/7 एंड 9/11। तो पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं इसका आता क्या है पॉइंट में। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको पॉइंट में लाएंगे। 5 को डिवाइड करना है 7 से। इसको पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 7 7 जा 49, 1 बचेगा, हम फिर से 0 लगाएंगे और उसके बाद 7 1 7, फिर से आएगा हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, इसको करेंगे 7 4 जा 28, फिर आगे 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर हम आगे 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, फिर बचेगा हमारा रिमाइंडर 6, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, फिर हमारा 4 बचेगा, उसमें हम 0 लगाएंगे, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया। अब हमारा आगे फिर से 5 आ गया, हम आगे फिर से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से यही वैल्यू 7 से आने लगेगी। 7 1 4 2 8 5 फिर से आएगा, तो यही रिपीट होगा आगे तक। तो हम इसको ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि आगे यही रिपीट होता रहेगा बार बार। अगर आगे यही रिपीट होगा तो हमने इसको बार लगा के लिख दिया कि आगे यही रिपीट हो रहा है। 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, तो बार लगाए पूरे पे, आगे बार बार रिपीट होगा। और हम 9/11 को कर लेते हैं डिवाइड। यही पूरा डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और उसके बाद 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर से 11 बन जा 11 और यहाँ पर फिर से हमारा बचेगा 9 और 9 बचेगा। उसके बाद हम आगे फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर वही होगा, 0 बढ़ाएंगे, आगे फिर से 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, तो वही 8 1 रिपीट होता रहेगा। तो इसमें 0.81 के ऊपर बार लगा देते हैं, 81 के ऊपर, आगे यही रिपीट होगा। तो इसको हम लिखेंगे 9/11 0.81 पे बार। अब ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स थे, इसीलिए हमारे इसमें जो हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू जो आई है वो आगे हमारी टर्मिनेट तो नहीं हुई लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये हमारी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। हम आपको एक वर्ड समझाते हैं, NRNT। NRNT इसका मतलब होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है तो उसमें जरूर NRNT होगा, यानी उसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू। तो NRNT के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमने जो इस चैप्टर की बेसिक वाली वीडियो बनाई थी, एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ा रहे हैं, और हमने फर्स्ट चैप्टर की जो बेसिक की वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसके बारे में पूरा बताया था, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो। और बाकी हम आगे का इनकी बीच की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें इसके बीच में इरेशनल नंबर चाहिए, तो इस हमें यानी 0.714285 और 0.81 इनके बीच के हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स होंगे, पहला रेशनल नंबर है 0.7057, इसके बीच का रेशनल नंबर होगा 72001100001। इस तरीके से आगे आता रहेगा। और देखो हमने जो इसमें लिखा है इसमें हमने वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई है और रिपीट नहीं हुई है। इरेशनल नंबर की यही प्रॉपर्टी होती है कि वैल्यू टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। आगे इसकी सेकंड वैल्यू है, सेकंड इरेशनल नंबर है 0.7512131234 इस तरीके से आगे आता रहेगा। और इसी तरीके से हमारा थर्ड इरेशनल नंबर होगा, हमें इन दोनों के बीच में ही लेना है, इन दोनों के बीच का ही हम थर्ड रेशनल नंबर लेंगे 0.801456724348 इस तरीके से आगे आता रहेगा।
ये वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, क्योंकि इरेशनल नंबर की जो भी हम वैल्यू निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं तो वो आगे रिपीट नहीं होती और टर्मिनेट भी नहीं होती, आगे तक उसकी वैल्यू आती रहती है। हम उसको कर ही नहीं सकते, मेज़र ही नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यही होती है। आगे हम लोग 9th क्वेश्चन करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ये नंबर्स परिमेय संख्या हैं या अपरिमेय संख्या, ये हमें बताना है। तो हम वो नंबर्स नोट करते हैं, क्या है वो नंबर्स 9th क्वेश्चन में। पहला नंबर है √23। अब √23 पूछा गया है। √23 जो है ये एक, देखिए 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो कि रूट के अंदर है। जब भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर मिलेगा, कोई अभाज्य संख्या मिलेगी, वो हमेशा अपरिमेय ही होगा, वो इरेशनल ही होगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे रूट, सॉल्यूशन में लिख देंगे √23 इज अ इरेशनल नंबर। आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट है √225। अब √225 की वैल्यू क्या होती है तो पता ही होगी आप लोग को, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो √2 की वैल्यू 15। और 15 क्या है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है, सबको पता है 15/1 हम इसको लिख सकते हैं और P/Q की फॉर्म में, यानी ये रैशनल नंबर है, तो 15 इज अ रैशनल नंबर। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.3796। 0.3796। अब ये वैल्यू यहीं पर आगे स्टॉप हो गई, इसके आगे तो कुछ आ नहीं रहा है और ना इस पर कोई बार लगा है, यानी ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। तो जब इसका डेसिमल आगे शांत हो गया, मतलब इसका वैल्यू में आगे टर्मिनेट हो गया, तो हम इसका लिख सकते हैं ये भी रैशनल नंबर है। 0.3796 इज अ रैशनल नंबर। अगला पार्ट हमारा 4th है 7.478478 478 आगे डॉट डॉट है। ये 478478 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, यानी इसको इसकी जो हमें वैल्यू है वो हमारी 478478 आगे पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है। और इरेशनल नंबर में ही ऐसा होता है कि इरेशनल नंबर में वैल्यू टर्मिनेट ना होकर के इरेशनल नंबर में क्या होता है कि टर्मिनेट नहीं होती है लेकिन रिपीट भी नहीं होती है, और यहाँ पर रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो हमारी रैशनल नंबर में आ जाएगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इज अ रैशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट है 1.1001 1.101, उसके बाद 1001 0001, इस तरीके से आगे हमारा पॉइंट डॉट 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 आगे आता रहता है। और इसमें हमारा देखिए ये वैल्यू हमारी टर्मिनेट नहीं हुई है, आगे आ रही है और रिपीट भी नहीं हुई। इसमें 101 है पॉइंट के बाद, फिर 1001 10001, तो ये आगे टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इज अ इरेशनल नंबर।
और इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, 1.3 हमारी फिनिश है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।